हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश कश्यप और ये हमारा यूट्यूब चैनल गेनेट। गेनेट बेसिकली एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड मैन वॉचेस का ब्रांड है। ये बजट पार्ट 2 और इसमें मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो हमारी पिछली वीडियो में रह गई थी। वो सारी जो 10 चीज़ें हमारी बची हुई हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप मेरी पुरानी वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी और मैं कुछ आपको सिखा सका हूँगा। एंड अब इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं हम अपने आने वाले 10 पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक वो है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में देखा जाए तो अगर आप ये समझ लो कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट मैन्युफैक्चर बनना चाहते हो, आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना ही नहीं है, आप इस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहते, आप सीधा मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सीधा बनाओगे उसको, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करोगे, तो वो भी पॉसिबल है। बट उसका जो कॉस्ट है वो सीआर में पड़ सकता है, क्योंकि आपका पहले बार तो जो लैंड कॉस्ट है वो हो जाएगा। या तो आपको खुद की ज़मीन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसका जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री है, जितनी ज़्यादा बड़ी मशीनरी, उतना ही ज़्यादा आपका कॉस्ट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब हैवी मशीन लेते हो तो हैवी मशीन तो यार देखो बहुत ज़्यादा है कॉस्टली तो पड़ेगी आपको। अगर आप नॉर्मल मशीनरी पे लोगे तो वो भी आपको थाउजेंड्स के अंदर ही आएगी, मतलब 1000 एज इन की 20-30 हज़ार, 40,000, 50,000 ऐसे ऐसे करके आएगी। तो ऐसे डिपेंड करता है वो सारे आपके प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो सोच समझ के लें। एंड ऑब्वियसली वारंटी गारंटी वगैरह सब कुछ देख दाख के लेना, कंपनी सही लेना। कंपनी का आइडिया ना हो तो किसी से पूछ लेना, खुद से मत ले लेना, क्योंकि अगर कभी भी कुछ गड़बड़ होती है तो उसके जो सर्विसिंग वगैरह होती है या फिर जो उसके कस्टमर डीलिंग होती है ना, वो बहुत बेकार होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप लुट जाओगे या लुटोगे नहीं तो आपका मतलब टेक्निकली मूड ख़राब हो जाएगा यार, ये सब देख के कि एक इतनी महंगी मशीनरी ली हमने, मशीनरी लेने के बाद भी इतना उसमें डिफेक्ट आ रहा है। तो वो सब थोड़ा एक कंपनी सोच समझ के लेना। अब आते हैं हमारा लाइट्स वगैरह सेटअप वगैरह। जैसे हमारा सेटअप है, हमारी लाइट्स वगैरह जो है, कैमरा वगैरह, तो ये कैमरा माइक ये सब जो है, ये सब में भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप अपना थोड़ा सा प्रमोशन पे ध्यान दोगे डिजिटली, जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू जैसे हम कर रहे हैं। वैसे अगर आपको करना है तो आपको उसमें मिनिमम एटलीस्ट मान के चलो 50-60,000 कहीं नहीं गए, डिसेंट सा कैमरा और साथ में लाइटिंग का। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप मंथली बेसिस पे किसी को हायर कर सकते हो, वो रिकॉर्डिंग करेगा, वो आपको एडिट करके भी देगा, उसकी भी आपकी कॉस्ट लेकिन इतनी ही पड़ेगी, एटलीस्ट 20-30,000 पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उससे बेटर है कि आप खुद एक इन्वेस्टमेंट कर लो और आप अपना खुद का सेटअप कर लो। अगर आपको नहीं आता है तो एक बेसिक कैमरा जो है ना, वो आपको 30-40 रेंज में मिल जाएगा, जिसको आपको ऑटो पे जग करके चलाना है, वो आपके खुद ही रिकॉर्डिंग कर लेगा बिना किसी दिक्कत के। लाइटिंग जो है आप यूट्यूब से 5 या 10 मिनट के अंदर सीख सकते हो। लाइटिंग बेसिक लाइटिंग जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि आप उसको ईजिली अपना सेटअप बना सकते हो। बाकी धीरे धीरे करते करते आपको आ जाएगा। अगर आपको नहीं करना है, आपका इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में कि आप पढ़ना ही नहीं चाहते, तो मैं तो आपको ये थोड़ा सा ओपिनियन दूंगा कि आप जो है एक कोई इंटर्न वगैरह ढूंढें, या फिर जिसको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज हो तो बट प्राइस कम ले रहा हो, फ्रीलांसर्स आप ढूंढ सकते हो, आप उनसे बात करके अपना थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट हाँ, आपका जो इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगी मंथली एटलीस्ट 10-20,000 लगेंगे ही लगेंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स की। सेटअप वगैरह तो सब ठीक है, वो अलग बात है, बट जो फोटोग्राफी के इक्विपमेंट्स हैं, देखो यार, ये तो या तो आप एजेंसी के पास जाओगे तो एजेंसी तो आपसे बहुत सारा पैसा मांगेगी, या तो आप एक काम कर सकते हो कि आपके पास सॉफ्ट बॉक्स वगैरह जो होते हैं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी के बॉक्स वगैरह होते हैं, वो आते हैं, आप उनको लो, आप उनके अंदर शूट करो, अपना खुद या फ़ोन से कर सकते हो। उसके अंदर बस आपको लाइट जलानी है, उनके लाइट भी असेंबल करना भी ईजी है, लाइट भी जो है इसके अंदर वो भी लगाना ईजी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बॉक्स होता है बड़ा सा, आप अपने उस बॉक्स इंच के हिसाब से देख सकते हो, प्रोडक्ट के इंच के हिसाब से देख सकते हो। वरना अपने जो आप बेसिक एक लाइट के ऊपर खर्च कर दो, रिंग लाइट के ऊपर पैसा खर्च करो, उसको किसी चार्ट पेपर पे अपना लगाओ, चार्ट पेपर्स के साथ साथ आप कुछ फोटोग्राफी कर सकते हो, आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखो फोटोग्राफी के इक्विपमेंट्स अगर आपको कोई एजेंसी प्रोवाइड कर रही है तो यार वो ना एक तो हर टाइम सेम टू सेम काम करके देगी, क्योंकि फोटोग्राफी एजेंसी के पास भी अगर आप जाओगे ना तो इतना प्रोडक्ट का मतलब 12 सेट भी अगर हो जाएंगे, चलो आपके उनके 12-13 सेट्स अवेलेबल हैं, और इसमें कितना कर पाओगे आप, ये भी तो सोचो ना। आपके एक टाइम तो आएगा जिसमें आपके सारे रिपीटेड एक ही इमेजेस लगने लगेगी सबको, सेम बैकग्राउंड वगैरह, तो उसका आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो उसमें आप खुद भी ध्यान दे सकते हो, वरना अगर आप बाहर से करवाना चाहते हो तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन तो ये रहेगी, बाहर से अगर आप करवाओगे तो पूरा एजेंसी आपको जो पैसा लेगी वो 30-40,000 मंथली लेगी, जिसमें वो आपका फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, उनके इक्विपमेंट का पैसा, उनके माइक वगैरह का पैसा, उनके साथ साथ जो वो अपना टाइम लगा रहे हैं, उनके एडिटिंग का पैसा, वो सब वसूल करेंगे, और 30 से 40 हज़ार कहीं नहीं गए आपके। तो वो सोच समझ के करना, वरना एक सिंपल अपना फ़ोन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। आपको अपना नॉर्मल प्रोडक्ट अपने खुद के फेस के साथ दिखाना, वो भी दिखा दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है अगर आपका बजट में ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहते तो।
अब बात कर लेते हैं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के, मतलब जीएसटी के बारे में। देखो जीएसटी का तो ऐसा है कि आपको जीएसटी तो भरना पड़ेगा, वो मंथली टू मंथली भरना पड़ेगा, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसकी अपनी अलग कॉस्ट होती है। अगर आप इसको रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो उसमें पहले तो आपको एटलीस्ट, जो मैंने भरा था वो 10 to 15 फॉर्म्स भरे थे, उसमें बहुत ज़्यादा भरना पड़ता है, तो वो और प्लीज़ सोच समझ के भरना, कुछ भी उसमें एरर नहीं आना चाहिए। बाद में चेंज करने में प्रॉब्लम आती ही आती है, अगर आप उसको चेंज करोगे बाद में तो मतलब हो सकता है 1 हफ़्ता ले लें, 10 दिन भी ले सकता है। सरकारी काम है, सरकारी काम थोड़ा बहुत टाइम तो लेगा ही लेगा चेंज करने में, तो वो सब भी है। तो उसको प्लीज़ जो फॉर्म है ना वो ढंग से फिल करना, बिना किसी दिक्कत के, उसको डबल चेक करना, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो आपको करवानी पड़ेगी, उसके बिना आप एक बिज़नेस नहीं खोल सकते, आपको जीएसटी नंबर चाहिए, जीएसटी नंबर के बिना आप नहीं कर सकते हो कुछ भी। जीएसटी के बाद अब आता है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क का अगर मैं बात करूं तो ट्रेडमार्क आपको लेना पड़ता है। ट्रेडमार्क दो तरीके के होते हैं, एक होता है लोगों के ऊपर और एक होता है अपने ब्रांड के ऊपर, ब्रांड नेम जो है उनके ऊपर। तो अगर आपको दोनों में लेना है तो दोनों की फ़ीस अपनी होती है, 4,500 या फिर मेरे ख्याल से 5,000 कुछ होती है एक चीज़ की। या तो आप अपने ब्रांड लोगों का ले लो, अगर ब्रांड लोगों का नहीं लेना तो ब्रांड नेम का ले लो, ब्रांड नेम का भी काफ़ी है, लोगो तो चलो चेंज भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप जैसे अभी छोटी कंपनी हो, आप आगे जाके बड़ी कंपनी तो बनोगे ही बनोगे। अभी आपने कोई नाम लिया और उसको चला दिया, कल को वो बड़ी कंपनी हो गई, एटलीस्ट करोड़ उसमें कंपनी हो गई, आपकी वैल्यूएशन सीआर्स में है, तो उसके बाद ये होगा कि किसी ने अगर आपका ट्रेडमार्क क्लेम कर लिया खुद के ऊपर कि भाई ये नाम तो मैंने बहुत पहले ले रखा था, कि तो ये बंदा कैसे यूज़ कर सकता है, तो यार उसमें ना प्रॉब्लम ये आएगी, या तो वो आपसे मांगेगा लाखों रुपए, करोड़ भी मांग सकता है, आपकी वैल्यूएशन के ऊपर देखेगा वो। तो देखो अगर उसकी खुद की कंपनी होगी तो वो बिल्कुल भी नहीं देने वाला, साफ सीधी बात है, वो नहीं देगा। अपनी खुद की कंपनी चला रहा होगा तो ये चीज़ ना आपको ट्रेडमार्क सर्च करना पड़ता है। तो मैं आगे आने वाली वीडियो में ना थोड़ा डिटेल में इनके बारे में बताऊंगा कि ट्रेडमार्क के बारे में, ट्रेडमार्क सर्च कैसे करते हैं, लेते कैसे, जीएसटी के बारे में, जो उसका फॉर्म कहाँ से फिल करते हैं। बट अगर मैं अभी बोलूँ ना तो ट्रेडमार्क आपको इन शॉर्ट जो है वो थोड़ा बहुत आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, बिना रिसर्च के आप ट्रेडमार्क नहीं ले सकते। क्योंकि रिसर्च में अगर आपको ये पता चलता है कि ट्रेडमार्क पहले से किसी ने ले रखा है, या तो भूल जाओ, उस पर कोई केस भी कर सकता है। तो आपकी हियरिंग्स लगते रहेंगे, कोर्ट के चक्कर लगते रहेंगे फालतू में, बस आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसे अलग वेस्ट होंगे, लॉयर पे ऊपर पैसे वेस्ट होंगे। तो वो सब रहने देना, एक ऐसा नाम सोचना जो पहले से किसी ने नहीं ले रखा हो, खुद का नाम बनाओ। खुद का नाम बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा, वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि खुद का नाम जो है वो बनाओगे, किसी ने ले नहीं रखा होगा तो ईजिली होगा आपको उसका ट्रेडमार्क लेने के लिए। अब बात करते हैं फ़ीस वगैरह की। जो देखो फ़ीस जो है वो होती है लॉयर और अपनी सीए वगैरह की फ़ीस। सीए की फ़ीस इसलिए क्योंकि वो जीएसटी भरता है, लॉयर की इसलिए क्योंकि वो ट्रेडमार्क लेता है। तो अगर आपको लॉयर और सीए की फ़ीस भरनी है तो उसके लिए भी आपको अपने लॉयर और सीए के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मेरे और लॉयर और वगैरह सीए वगैरह का जो मैं बताऊं, तो उन्होंने लगभग लगभग ऑलमोस्ट लिया होगा मेरे ख्याल से, शायद 10 के लिया होगा, दोनों का मैं ला के बता रहा हूँ। सीए अपने अपने हिसाब से होता है, वो अपना जीएसटी फाइल करता है। जीएसटी फाइल क्वार्टरली भी होती है, मंथली भी होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड है वो कैसे करनी है। अगर आपको क्वार्टरली फाइल करनी है तो वो क्वार्टरली फाइल करने के 2,000 रुपये ले लेगा, 3,000 रुपये ले लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेता। लॉयर की बात करें तो लॉयर भी आपका जो है डिपेंड करता है कैसा लॉयर है, वो 3,000 में भी आपका ट्रेडमार्क करके दे देगा, 4 में भी करके दे देगा, 5 में भी करके दे देगा। बट जो हियरिंग के पैसे हैं ना, वो हियरिंग के पैसे अपने लेगा, अगर आपकी हियरिंग लगती है तो। हियरिंग कैसे लगती है, क्यों लगती है, मैं आपको ट्रेडमार्क वाले उसमें बताऊंगा क्यों, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। लॉयर और सीए की फ़ीस के बाद अब आता है हमारे सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन तो देखो, सब्सक्रिप्शन ऐसी चीज़ है कि आपको लगती ही लगती है। आप अपनी वीडियोस बना रहे हो, सब्सक्रिप्शन लगेगी, क्योंकि आपके जो वो है कैप्शंस वगैरह हैं उसमें सब्सक्रिप्शन लगती है। या फिर आप कुछ यूज़ कर रहे हो, जैसे आपको अगर कुछ विजुअल्स लेने हैं तो फ्री पिक की वजह से ऐड हो गई, फ्री पिक के अलावा पिक्सल्स वगैरह होंगे, ये सारी जो है ये अपनी स्टॉक इमेजेस, स्टॉक वीडियोस, ये आपको नहीं लेने देते, प्रीमियम लेना पड़ता है इन सब चीज़ों का। ऑडियो का प्रीमियम लेना पड़ता है, किसी ना किसी चीज़ का आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। डिज़ाइनिंग के लिए कैनवा का प्रीमियम लेना पड़ेगा। अगर आप बेसिक पोस्टर भी बनाओगे, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को सब्सक्रिप्शन की जरूरत क्या ही है, तो पोस्टर तो बनाओगे ना, बैनर तो बनाओगे, किसी को पैसा दोगे तब भी लगेगा। तो अगर वो अपना सब्सक्रिप्शन लगा रहे तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप खुद ही बना रहे हो, पैसे बचा रहे हो, लेकिन फिर आपके सब्सक्रिप्शन में तो पैसे लगेंगे ना। आप कैनवा का सब्सक्रिप्शन लोगे, कैनवा सबसे ईजी है, तो उसमें आपको टेम्पलेट पे आप एडिट करोगे, बट आपके पास टेम्पलेट के सारे ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं होंगे ना, तो आपको उसमें भी तो पैसा लगाना पड़ेगा ना। तो सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके अपने सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है कि सब्सक्रिप्शन किस चीज़ पे लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इमरजेंसी फ़ंड की। इमरजेंसी फ़ंड या फिर मिसलेनियस फंड्स वगैरह, ये सारे वो चीज़ें होती हैं बेसिकली, इनका जो काम है, जब आपके पास सारी चीज़ें हो जाए, कहीं से भी बम फट सकता है। मैं बता रहा हूँ बिज़नेस में, आप सोचो कि आपके पास लाखों रुपए हैं, हज़ार रुपये हैं, करोड़ों रुपए हैं, जितनी भी हैं, बट अगर ऐसा हो कि कभी आपके ऊपर बॉम्ब फट जाए और उसके ऊपर आपको पैसा लगाना पड़े, बॉम्ब फटना एज इन यार कुछ ना कुछ इमरजेंसी आ जाती है। कभी
कैमरा ख़राब हो सकता है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है वापस उसको प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, या फिर उसको वापस परचेज़ करना पड़ सकता है, या कुछ रिपेयर करवाना पड़ सकता है। ये सारे जो रिपेयरिंग के हैं, या फिर अपना वापस किसी ऑर्डर को वापस करोगे, पैकेजिंग का कॉस्ट हो गई, या फिर आपकी जो है डिफेक्टिव मटेरियल हो गया उसकी कॉस्ट हो गई, या फिर आपका कुछ चीज़ ख़राब हो गई उस चीज़ की, या फिर उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मतलब मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊँगा, या आप समझ गए होंगे कि इमरजेंसी फ़ंड क्यों चाहिए होता है। और आपके खुद के लिए भी इमरजेंसी फ़ंड रखो, क्योंकि अगर आप मतलब सारा पैसा बिजनेस पे लगा दोगे तो इमरजेंसी फ़ंड अगर आपके पास खुद के पास नहीं होगा, कल को ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करोगे। तो इमरजेंसी फ़ंड तो आपको रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। इमरजेंसी फ़ंड आप रख सकते हो, 40-50 हज़ार रख सकते हो, लाखों रुपये रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। बट इतना मत रखना कि 5-6 हज़ार रुपये बस इमरजेंसी फ़ंड रख दिया, उतना नहीं। और इमरजेंसी फ़ंड जो है एटलीस्ट 6 महीने 7 महीने तक का रखना अपने पास एक्स्ट्रा। 6-7 महीने तक रखोगे, क्योंकि बिज़नेस में कभी भी लॉस भी हो सकता है, तो लॉस बेयर कैसे करोगे, वो भी तो समझो ना। लॉस बेयर करने के लिए भी तो आपको पैसे चाहिए। तो अब आते हैं बैंक अकाउंट पे। बैंक अकाउंट का देखो, अब आप बोलोगे बैंक अकाउंट तो फ्री होता है खुलवाना, नहीं बट देखो फ्री तो होता है खुलवाना, फ्री में कोई दिक्कत नहीं है खुलवाने में। बट उसमें ये होता है कि आपको बैंक में एक छोटा सा अमाउंट परमानेंट रखना पड़ता है। जैसे कि 5 हज़ार और 10 हज़ार, इतना ही रखना पड़ता है आपको, या तो 5 रखना पड़ेगा, 10 हज़ार रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उससे नीचे रखोगे तो आपके वैसे ही चार्जेस लगना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप एसबीआई में जाते हो, या पीएनबी में जाते हो, उसके अलावा एक्सिस हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या बहुत सारे अलग अलग बैंक हैं जिसमें भी आपको जाना है, उसमें आप जाओ जिसमें आपका पहले से अकाउंट है। बैंक अकाउंट अलग से बनवाना, मैं पहले बता रहा हूँ, बैंक अकाउंट अलग से बनवाना। अपने बैंक अकाउंट में अपने बिजनेस का पैसा मत डालना, ये ऐसी गलती मत करना। इसके बारे में अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप मेरे से कांटेक्ट करो, या फिर अगर आप मेरे से कांटेक्ट नहीं करना तो थोड़ा वेट कर लो, आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन आगे जाके मिल जाएगी। बट प्लीज़ हाँ, बैंक अकाउंट अलग से करना। बैंक अकाउंट एक में बैंक अकाउंट मत कर देना, बिजनेस का बैंक अकाउंट हमेशा अलग रखना। और उसमें आपको एक मिनिमम फ़ंड रखना ही पड़ता है, वो आपको बैंक वाले खुद ही बता देंगे कितना, 5 हज़ार 10 हज़ार इतना आपको रखना पड़ेगा। तो वो भी आपका एक एक्स्ट्रा इमरजेंसी फ़ंड में लगा लो। आप नहीं रखोगे तो आपके मंथली 400 to 500 चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस वीडियो का जो है सबसे लास्ट चीज़ पे हम आते हैं, वो है बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट यार वो चीज़ है, अगर आपने अपने बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया है, पहली बात तो बैंक आपको लोन तब देगा जब आपके पास खुद का कुछ या तो बैकग्राउंड अच्छा हो। बैकग्राउंड नहीं तो आपके घर वाले कमाते हो, कोई ना कोई घर में कमाते हो, या फिर आप खुद भी एक आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम वगैरह हो, तब बैंक आपको लोन दे देगा। कितना अमाउंट का देगा वो बैंक बताएगा। और अगर आप लोन लेते हो तो लोन को फिर इंटरेस्ट पे भी तो चुकाना पड़ेगा ना, तो उस इंटरेस्ट का पैसा भी तो चाहिए। या तो आपका बिज़नेस चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि बिज़नेस चलेगा, बट अगर लॉस हुआ तो इंटरेस्ट के पैसे भी तो वापस के साथ करने पड़ेंगे ना आपको। कितने 2%, 3%, 10%, 15%, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना आपको बैंक को वापस। वैसे तो बैंक लोन में मत फंसना, कोशिश करना कि किसी आपका कोई घर वाले हैं या फिर घर वालों में से किसी से पैसे ले लो। घर वालों में से पैसे नहीं ले सकते तो अपना किसी दोस्त से ले लो। दोस्त वैसे अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो आपकी वाइफ वगैरह हैं उनसे ले लो, हस्बैंड है अगर आप एक एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर हो तो आप उनसे ले सकते हो। बट हाँ, बैंक के लोन के चक्कर में मत ही पड़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा झमेलों का काम है। उसमें आप फंस जाओगे, एक ईएमआई के जाल में फंस जाओगे, और उसके बाद आपकी पूरी लाइफ बस ईएमआई 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 पे चलती रहेगी। वैसे ही इतने सारी ईएमआई चलती रहती है यार, और कितने लोन्स वगैरह, कितने इंटरेस्ट देते रहोगे, कितना ईएमआई पे करोगे यार, वो भी तो समझो ना इस चीज़ को। कब तक इंटरेस्ट देते रहोगे। बैंक इंटरेस्ट वगैरह जो है वो बहुत बेकार चीज़ है, बैंक लोन बहुत बेकार चीज़ है, इन सब के चक्कर में मत पड़ना। अगर कुछ ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है, या तो पहले कुछ कमाओ, कमा नहीं रहे तो एटलीस्ट इतना करो कि देखो अगर आपका बैंक अकाउंट में थोड़े बहुत पैसा है उसको लगा दो। उसको नहीं लगा सकते तो एक छोटा अमाउंट ले लो, थोड़ा सा कमा के कर लो। अगर नहीं कमा सकते तो किसी से उधार ले लो, उसको उधार के बाद बैंक लोन पे अप्लाई कर लो। बट अगर आप ले रहे हो कम से कम लाखों रुपए आप ले रहे हो, तो थोड़ा सा बहुत सोच समझ के लेना, रिस्क भरा काम है। एक तो बिज़नेस भी रिस्क पे चला रहे हो, उसके ऊपर आप लोन में वो भी रिस्क पे चला रहे हो। तो इसको थोड़ा बहुत तो ध्यान में रखना अपने माइंड में, क्योंकि ये बहुत मतलब ख़तरनाक चीज़ है। इसमें अगर घुस गए तो ज़िंदगी पर फंसे रह जाओगे, कभी निकल नहीं पाओगे। तो हमारे दोनों वीडियो मिला के हमारे पास ये थे 20 पॉइंट्स। ये 20 पॉइंट्स जो है मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, और ये आपको बताना मेरा काम है। क्योंकि देखो यार, ये 20 पॉइंट्स मैंने भी देखे हैं, आप लोगों को भी देखने हैं। जिसको नहीं पता वो तो खासकर ये वीडियो देखें, इसको समझे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, मेरे जीमेल पे कॉन्टैक्ट करें, सब कुछ डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। वरना मैं स्क्रीन पे भी थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा, मेरा मेल आईडी बता दूंगा, अपना फ़ोन नंबर बता दूंगा। आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके मेरे से पूछे क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ें सही रहती है। आई होप इन 20 पॉइंट्स आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा, या फिर थोड़ी बहुत मेरी तरफ से नॉलेज आपको प्रोवाइड करी गई होगी, या फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसा समझ में आया होगा जो आपने कभी सोचा नहीं था कि हाँ ये भी चीज़ हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी थोड़ी बहुत समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें,
और यार थोड़ा बहुत अगर आप सब्सक्रिप्शन पे ध्यान दें, हमारी सब्सक्राइब करें आप, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम आपको जितनी नॉलेज हो सके उतनी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल अपनी तरफ से सारी के सारी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।